नमस्कार दोस्तों। आज का बात थोड़ा चुभने वाला है। आज हम उस वर्दी की बात करेंगे जिसे देखकर एक आम नागरिक को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, लेकिन अक्सर उसे डर लगता है। आज हम बात करेंगे भारतीय पुलिस सिस्टम की और पूछेंगे एक कड़वा सवाल। क्या हमारी पुलिस वाकई जनता की रक्षक है या फिर यह एक सिस्टम अब सड़ चुका है? हमें फिल्मों में दिखाया जाता है, किताबों में पढ़ाया जाता है कि पुलिस का काम है न्याय दिलाना, कमज़ोर की रक्षा करना। लेकिन जब हम अपनी आंखें खोलकर असल दुनिया में देखते हैं तो तस्वीर कुछ और ही दिखती है। आज हम इस सिस्टम की उन बड़ी नाकामी की बात करेंगे जो इसे अंदर से खोखला कर रही है। तो पहला और सबसे बड़ी नाकामी है एफआईआर, न्याय का वो दरवाज़ा जो कभी खुलता ही नहीं है। सोचिए, आपके साथ कोई अपराध होता है, जब आपकी जेब कट जाती है, आपकी बेटी को कोई छेड़ता है या आपके घर में चोरी हो जाती है, आप उम्मीद लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। न्याय की पहली सीढ़ी होती है एफआईआर। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन यहीं पर आम आदमी के साथ पहला धोखा होता है। आपसे घंटों तक सवाल पूछे जाते हैं, आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मुजरिम आप ही हैं, और अंत में क्या सुनने को मिलता है? अरे ये छोटी सी बात है, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? या देखते हैं जांच करेंगे और आपकी शिकायत उस थाने की किसी पुरानी फाइल में दबकर दम तोड़ देती है। ये एफआईआर क्यों नहीं लिखते हैं, इसके पीछे का कहानी जानते हैं दोस्तों। क्योंकि इन्हें अपने इलाके का क्राइम रेट कागज़ों पर कम दिखाना होता है। इन्हें ऊपर बैठे अफसरों का सब चंगा सी, मतलब सब ओके ओके वाली रिपोर्ट देनी होती है। आपकी सुरक्षा, आपका न्याय, इनके आंकड़ों के खेल के आगे कोई मायने नहीं रखता। न्याय की हत्या तो उसी पल हो जाती है जब एक असली पीड़ित की आवाज़ को एफआईआर के रूप में दर्ज करने से भी मना कर दिया जाता है। दूसरी नाकामी की बात करेंगे तो ये अमीरों के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं और गरीबों पर लाठीचार्ज करते हैं। ये हमारे सिस्टम का सबसे घिनौना सच है। भारत में दो तरह के कानून चलते हैं, एक अमीरों और ताकतवर के लिए अलग और दूसरी गरीबों और आम लोगों के लिए अलग। आपने सड़कों पर देखा होगा, एक नेता की गाड़ी गलत साइड से ट्रैफिक के सारे नियम को तोड़कर चली जाती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस उसे सलाम ठोकती है। एक अमीर बाप का बेटा अपनी महंगी कार से किसी को उड़ा देता है, लेकिन पुलिस उसे बचाने के लिए 100 रास्ते निकाल लेती है। उनके लिए कानून का एक मजाक है जिसे वो अपनी दौलत और पहुंच से खरीद सकते हैं। पुलिस उनके लिए रक्षक नहीं, बल्कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है, जो उन्हें उनके हर गुनाह पर पर्दा डालती है। और यही पुलिस का दूसरा रूप देखिए, हम गरीब और आम जनता के लिए। जब यही पुलिस एक गरीब ठेले वाले को देखती है तो उसका पूरा हफ्ता वसूल लेती है। एक मजदूर अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठाए तो उसे हवालात में डाल दिया जाता है। ये गरीब पर जुल्म करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, इनकी कोई पहुंच नहीं है। जब किसी केस को सॉल्व करने का दबाव आता है तो असली मुजरिम को पकड़ने के बजाय 4 बेगुनाह गरीब को उठाकर केस बंद कर दिया जाता है। ये वर्दी का अपमान है, ये उस प्रॉमिस का अपमान है जो हर पुलिस वाले ने ली थी कि वो बिना किसी भेदभाव के कानून का पालन करेंगे। दोस्तों, जब आपको लगता है कि इस सिस्टम में इससे बुरा कुछ और नहीं हो सकता, तब सामने आती है ये पुलिस की सबसे खौफनाक नाकामी। एक ऐसी नाकामी जिसे नाकामी कहना भी गलत होगा। यह नाकामी नहीं, यह गुनाह है। यह वर्दी पहनकर किया गया अपराध है। हम बात कर रहे हैं उस स्थिति की, उस सिचुएशन की, जब पुलिस किसी बलात्कारी को बचाने के लिए पीड़ित और उसके परिवार पर ही दबाव डालना शुरू कर देती है। कल्पना कीजिए उस परिवार की हालत की जिसकी बेटी के साथ बलात्कार हुई है। वह टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, लेकिन इंसाफ की एक आखिरी उम्मीद लेकर पुलिस के पास जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह खाकी वर्दी उन्हें न्याय दिलाएगी। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। पुलिस को पता चलता है कि बलात्कारी कोई मामूली अपराधी नहीं, वह किसी बड़े नेता का बेटा है, किसी अमीर बाप का बिगड़ी हुई औलाद है, या किसी ऊंची जाति का दबंग है। और बस यही से पुलिस का असली खेल शुरू होता है। रक्षक का चोला उतर जाता है और वर्दी के अंदर से एक बेशर्म ताकतवर का दलाल बाहर निकलता है। वह क्या करते हैं, चलिए जानते हैं आगे। पहले तो वह केस को ढीला किया जाता है, सबूत इकट्ठा करने में जानबूझकर देरी की जाती है, मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर करने की कोशिश होती है, और जब इससे भी बात नहीं बनती तो वो सीधा पीड़ित परिवार के पास पहुंच जाते हैं और उसे डराया धमकाया जाता है। तुम्हारी एक और बेटी है, ऐसे बोल के उसका भविष्य खराब मत करो, इसी इलाके में रहना है, ऐसे ऐसे बोलकर उसे दबाने की कोशिश करते हैं। वो परिवार जो पहले से ही एक सदमे में गुजर रहा है, उसे एक और खौफ के अंधेरे में धकेल दिया जाता है। और इससे बात नहीं बनती है
तो वह पीड़ित की ही चरित्र हनन करना शुरू कर दिया जाता है। तुम्हारी लड़की ही रात को बाहर क्यों गई थी, उसके ही चाल चलन ठीक नहीं है, बदनामी होगी समाज में, कोई शादी नहीं करेगा, ऐसे बोल के उस पीड़ित परिवार के का बयान पलटने की कोशिश करते हैं। जब इससे बात नहीं बनती तो पैसे का लालच दिया जाता है, कुछ लाख रुपये ले लो, बयान बदल लो, अपनी बेटी की शादी कर लेना, केस के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये सब बोला जाता है एक न्याय का जो सीढ़ी है पुलिस, उसके द्वारा। दोस्तों, यह सिर्फ एक बयान बदलवाना नहीं, यह उस पीड़ित का सिस्टमेटिक रेप है, पहला बलात्कार जो उस दरिंदे ने किया था। लेकिन यह सिस्टम, यह पुलिस उस पीड़ित का बार बार बलात्कार करती है, उसे डराकर, उसे बदनाम करके और आखिरकार में उसके न्याय को बेचकर। हमने हाथरस में देखा है, हमने उन्नाव में देखा है, हमने देश के कई कोनों में देखा है कि कैसे सिस्टम अपनी पूरी ताकत बेटी को न्याय दिलाने में नहीं, बल्कि बेटी के परिवार को चुप कराने में और सबूत मिटाने में लगा देता है। जब पुलिस की कलम एक बलात्कारी को बचाने के लिए चलती है तो वह सिर्फ एक बयान नहीं बदलती, वह इस देश के संविधान की आत्मा पर कालिख पोत देती है। वो समाज के हर अपराधी को यह संदेश देती है, अगर तुम ताकतवर हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। खाकी वर्दी तुम्हारी रक्षा के लिए और तुम्हारी जी हजूरी करने के लिए, तुम्हारी तलवे चाटने के लिए तैयार है। यह पुलिस की नाकामी नहीं, यह हमारे लोकतंत्र की मौत है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इनकी सबसे शर्मनाक नाकामी पे, जैसे कि छात्रों पर जानवरों जैसा सलूक करना। किसी भी देश का भविष्य उसके युवा होते हैं, उसके छात्र होते हैं, और छात्र सवाल पूछते हैं, जैसे कि कोई एग्ज़ाम में पेपर लीक का होना, कोई भी एग्ज़ाम टाइम पे ना होना, कोई भी एग्ज़ाम का भर्ती टाइम पे नहीं होना। इस सब के लिए तो सरकार से सवाल पूछना ही बनता है छात्रों का। लेकिन हमारी पुलिस छात्रों को कैसे ट्रीट करती है, जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो, वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ हो। हमने वो तस्वीरें देखी है, लाइब्रेरी में पढ़ते हुए छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लड़कियों को बालों से पकड़कर घसीटा गया, शांति से प्रदर्शन कर रहे युवा पर जानवरों की तरह लाठियां बरसाई गई। जो युवा देश का भविष्य है, उनके सिर फोड़े गए, उनकी हड्डियां तोड़ी गई। ये पुलिस की नाकामी नहीं, ये पूरे सिस्टम का डर दिखाता है। किताबों और कलम से लैस इन युवाओं से सरकार और उनकी पुलिस को इतना डर क्यों लगता है? क्या सवाल पूछना इस देश में सबसे बड़ा गुनाह बन गया है? जब रक्षक ही अपने बच्चों पर इस तरह का कहर बरसाने लगे तो समझ लीजिए कि सिस्टम का आत्मा खो चुकी है। तो बात करेंगे इसका समाधान। इसका समाधान क्या है? तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि हर पुलिस वाला भ्रष्ट या क्रूर है। मैं जानता हूँ कि कई ईमानदार और बहादुर पुलिस और नेक दिल के अफसर और जवान हैं जो अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा करते हैं। आज हम उन्हें सलाम करते हैं, लेकिन ये कुछ लोग इसे सड़े हुए सिस्टम को बचा नहीं सकते। समस्या जड़ में है। समस्या है 1861 का वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पुलिस एक्ट, जिसे आज भी हम ढोए जा रहे हैं। समस्या है पुलिस पर नेताओं का कंट्रोल, जो उन्हें अपनी नौकर बना के रखते हैं। समस्या है ख़राब ट्रेनिंग, कम सैलरी और काम का भारी बोझ, जो एक इंसान का फ्रस्ट्रेट और अमानवीय बना देती है। अब वक्त है हम नागरिक जाग जाएं। हमें पुलिस राज नहीं बल्कि कानून राज चाहिए। अगली बार जब कोई पुलिस वाला आपकी FIR लिखने से मना करे तो उसे 0 FIR के कानून के बारे में बताइए। अगर कोई आपसे रिश्वत मांगे तो उसका वीडियो बनाइए। अपने अधिकार को जानिए और उनके लिए लड़िए। हमें पुलिस रिफॉर्म की मांग करनी होगी। हमें एक ऐसी पुलिस बनानी होगी जो नेताओं की नहीं बल्कि संविधान की और जनता के प्रति जवाबदेह हो। आपका इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी ऐसा कोई अनुभव हो रहा है? तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।